आज हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है किसी मैट्रिक्स का? तो सिंपली एडजॉइंट अगर मैं बताऊं तो अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है तो हमने क्या करना है, उसके कोफैक्टर्स निकालने हैं, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालने हैं। अगर ऑर्डर 3 का, मान लो ऑर्डर 3 का आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स है और उन 9 एलिमेंट्स के आगे 9 कोफैक्टर्स निकलते हैं जो हम पीछे वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो सिंपली एडजॉइंट क्या होगा, जो वो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बनेगा, हमें क्या करना है, एलिमेंट्स कोफैक्टर्स बनाने हैं। जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स होगा उसका ट्रांसपोज आएगा एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का। यहाँ पे देखें, लेट अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए दिया गया, मैं जनरल फॉर्म ले लेता हूँ, इसके एलिमेंट्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर ये आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया गया तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ट्रांसपोज नहीं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से हमने लिखना होगा। तो अब इन जितने भी हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स निकलते हैं, तो हमने क्या करना है, जो भी इनके कोफैक्टर्स निकलेंगे उसका ट्रांसपोज आएगा एडजॉइंट। मैं क्या लिखूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर जनरल फॉर्म में क्या आएंगे, A11 का आएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ भी कैपिटल ए है। हमने क्या किया, सिंपली सबसे पहले इनके कोफैक्टर्स निकाले, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाया और जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स आएगा उसको हम ट्रांसपोज करेंगे। कोफैक्टर्स वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज लिखो। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम A11, A12, A13, सेकंड रो के सेकंड कॉलम A21, A22, A23 और थर्ड रो का थर्ड कॉलम A31, A32, A33। जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है उसका ट्रांसपोज आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसके बाद अगर आपने ये तो चलो ऑर्डर 3 का जब मैट्रिक्स दिया गया, जब आपके पास ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स दिया गया तो उसको सिंपली विदाउट फाइंडिंग द कोफैक्टर्स निकाले बगैर आप उसका एडजॉइंट निकाल सकते हो। ये देखो, ये पॉइंट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 गिवन बाई, और आपके पास कोई ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स दिया गया है, जनरल फॉर्म ले लेता हूँ, A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। तो आपको जरूरत नहीं कोफैक्टर्स निकालने की, कोफैक्टर से भी निकाल सकते हो लेकिन वैसे लेंथी हो जाएगा। विदाउट कोफैक्टर्स निकाले हुए भी आप इसका एडजॉइंट फाइंड कर सकते हो। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए क्या आ जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो ये वाले एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज करने हैं और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज करना है। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो। आप क्या करोगे, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको करो इंटरचेंज, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके करो साइन चेंज। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हम लिखेंगे, देखो इनको इंटरचेंज करो, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो। तो A11 की जगह क्या आएगा, A22 लिख दो। यहाँ पे इसका साइन चेंज माइनस A12, इसका भी साइन चेंज होगा माइनस A21, और इधर इंटरचेंजिंग हुई तो इसकी जगह A11। सिंपली ये क्या निकल जाएगा, इसका एडजॉइंट, ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम इस तरह से निकालेंगे।
नेक्स्ट इसकी थ्योरम 1 डिटर्मिनेंट चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम क्या दी गई हमारे पास। थ्योरम 1 क्या दी गई, कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया हमारे पास अगर ए, तो देन हम लिख सकते हैं उस केस में मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू मैट्रिक्स A के ही बराबर होता है, और इसकी इन दोनों की वैल्यू क्या आती है, डिटर्मिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी के बराबर आती है, तीनों सेम होते हैं। इसमें देखो एडजॉइंट A को नोट करना हो तो ADJ है, स्मॉल ADJ और आगे मैट्रिक्स A लिख दो, ADJ से हम डिनोट करते हैं एडजॉइंट को। तो ये हमारे पास थ्योरम फर्स्ट दी गई है, और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर पे ये तीनों सेम होते हैं, तो इसको हम आगे वेरीफाई भी करेंगे। उसके बाद डेफिनेशन है एक सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आए तो उस केस में हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स A is said to be singular if determinant of this matrix is equal to 0। जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा तो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर क्या है, और डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आएगा तो मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a matrix A is said to be non-singular, if determinant of A is not equal to 0। जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या है हमारे पास, अगर ए और बी कोई भी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो उस केस में उनका प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर ही आएगा। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर दो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर के और बी, तो उस केस में इनका प्रोडक्ट ए बी करो या बी ए करो, प्रोडक्ट ए बी या बी ए करो, ये भी नॉन सिंगुलर ही आएंगे, सिंगुलर मैट्रिक्सेस ही होंगे और ऑर्डर भी सेम होगा, आप सेम ऑर्डर। या थ्योरम 2। उसके बाद थ्योरम 3 हम पढ़ेंगे, इसकी थ्योरम 3 भी हमारे पास दी गई। थ्योरम 3 क्या दी गई है हमारे पास, अगर दो मैट्रिक्सेस दिए गए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, उनके प्रोडक्ट का होल डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा। ये भी अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है उस केस में उनके प्रोडक्ट का होल डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। ये हमारे पास थ्योरम 3 है। उसके बाद आपने ये पॉइंट एक नोट रखना है, इसका आगे यूज होगा कभी भी हमारे पास। अगर एक पॉइंट नोट करता हूँ, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 1, ऑर्डर एन का, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, किसी ऑर्डर एन का अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है उस केस में एडजॉइंट ए का होल डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा, उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का होल डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1।
ये और इसकी लास्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 4 बताते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ेंगे। लास्ट थ्योरम इसकी थ्योरम 4 क्या बताई गई है? थ्योरम 4 है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्टिबल कब होगा? जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स A is invertible if and only if A is a non-singular matrix. A is a non-singular matrix. Singular मैट्रिक्स। ये कौन सी? थ्योरम नंबर 4। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है? अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो आप समझ लेना वो नॉन सिंगुलर होगा ही होगा, और नॉन सिंगुलर दिया गया तो आप समझ लेना वो इन्वर्टिबल है। ठीक है, इन्वर्टिबल है तो नॉन सिंगुलर होगा ही होगा, और नॉन सिंगुलर दिया गया तो आप उसको इन्वर्टिबल लिख सकते हो। ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। तो नेक्स्ट में आपको ये फॉर्मूला बताता हूँ। अब किसी मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड करना डिटरमिनेंट की हेल्प से, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? किसी मैट्रिक्स का इनवर्स किसके बराबर आएगा? ए इनवर्स का ये फॉर्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए के बराबर होता है। यह है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। जनरल इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। इससे पहले पिछले वाले चैप्टर में हमने वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाला है इनवर्स, बट ये सिंपल मेथड है। जब भी अगर आपके पास एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए फाइंड द इनवर्स ऑफ, और ये मेंशन नहीं किया गया एलिमेंट्री ऑपरेशन से फाइंड करना है या किससे, तो आप ये वाले फॉर्मूले से उस केस पे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन ही वहाँ मेंशन किया गया तो फिर आपको उसी से ही फाइंड करना है। तो नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज 4.5, इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.5 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास? यहाँ पे मैट्रिक्सेस दिए गए हैं और हमने क्या फाइंड करने हैं? इन मैट्रिक्स के एडजॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो एडजॉइंट कैसे, हम अभी इसके बेसिक्स में पढ़ चुके हैं। एडजॉइंट के लिए ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है तो उसके लिए हम क्या करना है? हमने उसके कोफैक्टर्स बनाने हैं, उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स बनाने, और जो कोफैक्टर्स वाला मैट्रिक्स होगा उसको ट्रांसपोज कर दो, वो आ जाएगा एडजॉइंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया गया है। इसको सॉल्यूशन में इस मैट्रिक्स को लेट करता हूँ मैट्रिक्स ए से, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। इसको मैं शॉर्टकट में बताऊंगा 1 2 3 4। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें जरूरी नहीं कोफैक्टर्स निकालने की, ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स में कोफैक्टर्स निकालने। तो इसका एडजॉइंट किसके बराबर आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? क्या फॉर्मूला बताया था? डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज करेंगे। तो एडजॉइंट ए किसके बराबर आएगा? देखो, इस 1 की जगह आ जाएगा 4, इस 2 का हम लिखेंगे -2, इस 3 का हम लिखेंगे -3, और इस 4 की जगह लिखेंगे हम 1। सिंपली इसका आंसर ये इसका एडजॉइंट आ गया। नेक्स्ट ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, तो आपने क्या करना है? इस ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के लिए पिछले वाले टॉपिक में आपने कोफैक्टर्स पढ़े हैं, तो आप हर एलिमेंट को कोफैक्टर बनाओगे, कोफैक्टर निकालोगे, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा? जो भी वो कोफैक्टर का मैट्रिक्स होगा उसका आपने ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक थ्योरम फर्स्ट भी वेरीफाई हो जाएगी, उसी की वेरिफिकेशन मांगी है। हमारे पास ये मैट्रिक्सेस दिए गए हैं और हमने वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है, उसको मैं लेट करता हूँ मैट्रिक्स ए से, और ये मैट्रिक्स क्या दिया गया है? 2 3 -4 -6 ये मैट्रिक्स है, और हमने क्या फाइंड करनी, इसमें वेरीफाई करनी थी, और हम फर्स्ट वेरीफाई करनी है। तो इसका हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? ये मैट्रिक्स दिया गया है तो इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू
ऑर्डर 2 का ये मैट्रिक्स है, तो उस केस में इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डायरेक्ट करता हूँ मैं, या चलो लिखो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 -4 -6 के बराबर, और ये आ जाएगा 2 × -6 -12 माइनस फार्मूले को भी माइनस हो गया, प्लस 4 3 12 विच इज इक्वल टू 0 के बराबर। डिटर्मिनेंट ए किसके बराबर आया, 0। अब एडजॉइंट ए निकालो, एडजॉइंट ऑफ किस मैट्रिक्स से, एडजॉइंट ए किसके बराबर आएगा। आप ये स्क्वायर मैट्रिक्स से अगर ऑर्डर 2 का हम एडजॉइंट शॉर्ट फॉर्म में निकालेंगे इसका, डायरेक्ट मैंने आपको बताया जैसे क्या करना, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज और नॉन डायगोनल के साइन चेंज। तो इस 2 की जगह हम लिखेंगे -6, उसके बाद इस 3 की जगह हम लिखेंगे -3, -4 की जगह हम लिखेंगे +4 और -6 की जगह 2। ये निकल गया इसका एडजॉइंट। अब हमने वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। तो नाउ सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ इसमें ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू, ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर आ रहा है, ए की जगह मैट्रिक्स ए ऐसे लिखो, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ए क्या है इसका, -6 -3 4 2 के बराबर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू फाइंड करें इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 × -6 आएगा -12 एंड 3 × 4 +12। फिर उसके फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉलम कहते हैं 2 × -3 का -6, 3 × +2 का +6। फिर सेकंड और फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट, -4 × -6 को +24, -6 × 4 को -24 और -6 × -3 18 एंड ये सेकंड और फर्स्ट कॉलम, -4 × 3 आ जाएगा 12 एंड -6 × 2 को -12, और ये किसके बराबर आया हमारे पास 0 0 0 0। इसकी वैल्यू, इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करो। इसी तरह हम निकालते हैं अब इसके बाद एडजॉइंट ए इंटू ए, ये निकाली ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब निकालो एडजॉइंट ए इंटू ए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले एडजॉइंट ए लिखो, एडजॉइंट ए की जगह हम क्या लिखेंगे, -6 -3 -3 4 2 इंटू ए की जगह मैट्रिक्स ए की वैल्यू 2 3 -4 6 2 3 -4 6, और ये आ जाएगा किसके बराबर, -6 × 2 -12 एंड -3 × -4 आएगा +12 फर्स्ट एलिमेंट। फिर फर्स्ट और सेकंड कॉलम, -6 × 3 -18 -3 × 6 के इसे हमने गलत लिख दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉलम। इसमें दोबारा देखो एडजॉइंट ए की वैल्यू -6 4 2 और मैट्रिक्स ए की वैल्यू 2 3 -4, ये -6 सॉरी -6, तो ये आ जाएगा 6 × 3 -18 -3 × +6 का +18। उसके बाद सेकंड और फर्स्ट कॉलम 4 2 8 प्लस 2 × -4 का -8, सेकंड और सेकंड कॉलम 4 3 12 -12, और इसकी वैल्यू भी क्या आई, ये भी हमारे पास 0 मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया ये भी। और अब लास्ट में क्या बचा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके बराबर, एंड डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ए आया 0 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 1 के बराबर, और इसकी वैल्यू भी क्या आती है 0 0 0 0 के बराबर। इसको सेकंड रखो, जो हमने ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू, इसको फर्स्ट, एडजॉइंट ए इंटू मैट्रिक्स से इसकी सेकंड, और डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी इसको क्या रखा थर्ड। तो तीनों इक्वेशन से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तीनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब हो गया वेरीफाई फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं
फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व किया हमने, ये हमारे पास a इंटू एडजेंट a इज इक्वल टू एडजेंट a इंटू मैट्रिक्स a विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इंटू आई, ये तीनों इक्वल हैं, हेंस वेरीफाइड। बस इसी तरह आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें सिर्फ आपको कोफैक्टर्स निकाल के इसका एडजेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करोगे।